कर्दम मुनि का वैराग्य। मैत्रेय उवाच निर्वेद्वायिनीमेव मनोदुहित्रम मुनि दयालु शालिनी माह शुक्लाभिव्याहत स्मरण। एक भगवान विष्णु के वचनों का स्मरण करते हुए कर्दम मुनि ने वैराग्यपूर्ण बातें करने वाली स्वयंभू मनु की प्रशंसनीय पुत्री देवहूति से इस प्रकार कहा। ऋषिरुताच माखिदो राजपृथ्वी थमामान्ना प्रत्यनिदिते भगवास्ते 5 क्षरों गर्भमधुरित संप्रपत्स्थते। 2 शब्दार्थ। मुनि ने कहा, हे राजकुमारी, तुम अपने आप से निराश न हो, तुम निस्संदेह प्रशंसनीय हो। अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शाकग्रही पुत्र रूप में तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करेंगे। तात्पर्य, कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी को ये सोचकर कि वह कितनी अभागी है, दुखी न रहने के लिए प्रेरणा दी, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसके शरीर से अवतार रूप में प्रकट होने जा रहे थे। धृतव्रतासि भद्गते दमैन नियमंच तपोद्रविंदनाश श्रद्धया चेश्वर भज। 3 शब्दार्थ। तुमने पवित्र व्रत धारण किए हैं, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। अब तुम ईश्वर की पूजा अत्यंत श्रद्धा, संयम, नियम, तप तथा अपने धन के दान द्वारा करो। तात्पर्य, भगवान की कृपा प्राप्त करने अथवा आत्मिक दृष्टि से आगे बढ़ने के लिए मनुष्य को चाहिए कि आगे बताई गई विधि से आत्म संयम रखे, इंद्रिय तृप्ति पर संयम रखे तथा धार्मिक सिद्धांतों की विधियों एवं नियमों का पालन करे। संयम एवं तपस्या तथा संपत्ति का त्याग किए बिना मनुष्य को भगवत कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी को उपदेश दिया, तुम्हें धार्मिक नियमों का पालन करते हुए दान देकर तपस्या पूर्वक भक्ति में तत्पर होना होगा, तभी परमेश्वर तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हारे पुत्र रूप में अवतरित होंगे। सत्वयाराधिता शुक्लो वितमांक यशया छेत्ताते हृदय ग्रंथि मोदयो ग्रहाभावन। 4 शब्दार्थ। तुम्हारे द्वारा पूजित होकर श्री भगवान मेरे नाम तथा यश का विस्तार करेंगे। वे तुम्हारे पुत्र बनकर तथा तुम्हें ब्रह्मज्ञान की शिक्षा देकर तुम्हारे हृदय में पड़ी गांठ को छीन कर देंगे। तात्पर्य, जब भगवान आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करने के लिए आते हैं तो वे सामान्य रूप से किसी भक्त की सेवा से प्रसन्न होकर उसके पुत्र रूप में अवतरित होते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबके पिता हैं, अतः उनका कोई पिता नहीं, किंतु अपनी अचिंत्य शक्ति से वे किसी भक्त को अपना पिता बनाना तथा उसका वंशज बनना स्वीकार करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि आध्यात्मिक ज्ञान से हृदय की गांठ का छेदन हो जाता है। पदार्थ तथा आत्मा मिथ्या अहंकार की ग्रंथि से जुड़े रहते हैं। पदार्थ तथा आत्मा को एक करके मानना ही हृदय ग्रंथ कही जाती है और समस्त बद्ध जीवों में विद्यमान रहती है। ज्यों ज्यों विषयी जीवन के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, त्यों त्यों ये ग्रंथि कसती जाती है। भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को समझाया था कि यह भौतिक जगत स्त्री तथा पुरुष के मध्य आकर्षण के वातावरण के तुल्य है। यह आकर्षण हृदय में ग्रंथि का रूप धारण कर लेता है और भौतिक प्रेम के कारण ये गांठ और अधिक कस जाती है। उदाहरण के लिए धन, समाज, मित्रता तथा प्यार के पीछे दौड़ने वाले व्यक्तियों के लिए प्रेम की यह गांठ अत्यंत मजबूत हो जाती है। ये हृदय ग्रंथि केवल ब्रह्मभावना से अर्थात ऐसे उपदेश से जिससे आत्मज्ञान बढ़ता है छिन्न भिन्न होती है। इस ग्रंथि को काटने के लिए किसी भौतिक अग्नि शस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ती, वरन इसके लिए प्रामाणिक आध्यात्मिक उपदेश की आवश्यकता होती है। कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी देवहूति को उपदेश दिया कि भगवान उसके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे और भौतिक स्वरूप की ग्रंथि को काटने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करेंगे। मैत्रेय उवाच देवहूत्यपि संदेश गौरवेण प्रजाप्ते सम्यव श्रद्धाय पुरुष कुत्स्थंभज दुगुरुम। 5 शब्दार्थ। श्री मैत्रेय ने कहा, देवहूति में अपने पति कर्दम के आदेश के प्रति अत्यंत श्रद्धा तथा सम्मान था, क्योंकि वे ब्रह्मांड में मनुष्यों के उत्पन्न करने वाले प्रजापतियों में से एक थे। हे मुनि, इस प्रकार वह ब्रह्मांड के स्वामी घट घट के वासी श्री भगवान की पूजा करने लगी। तात्पर्य, यह आत्मबोध की प्रक्रिया है, मनुष्य को प्रामाणिक गुरु से उपदेश ग्रहण करना पड़ता है। कर्दम मुनि देवहूति के पति थे, किंतु आत्मसिद्धि कैसे प्राप्त की जाए इसका उपदेश करने के कारण स्वाभाविक रूप से वे गुरु भी थे। ऐसे अनेक उदाहरण विद्यमान हैं जहां पति गुरु बन जाता है। शिवजी भी अपनी प्रियतमा पार्वती के गुरु थे। पति को इतना ज्ञानी होना चाहिए कि वह कृष्ण भावनामृत में प्रबुद्ध करने में अपनी पत्नी का गुरु बन सके। सामान्यतया एक स्त्री पुरुष की अपेक्षा कम बुद्धिमान होती है, अतः यदि पति बुद्धिमान होता है तो खत्री को अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छा अवसर प्राप्त होता है। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य को अत्यंत श्रद्धापूर्वक सम्यक श्रद्धाए गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और अत्यंत श्रद्धापूर्वक सेवा करनी चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भगवद गीता की टीका करते हुए गुरु उपदेश पर विशेष बल दिया है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु उपदेश को अपना जीवन और आत्मा समझे। चाहे मुक्त हो या बद्ध, उसे चाहिए कि गुरु के अनुदेशों का श्रद्धापूर्वक पालन करे। ये भी कहा गया है कि ईश्वर सबों के हृदय में स्थित हैं। किसी को उन्हें बाहर ढूंढने को आवश्यकता नहीं है, वे तो वही हैं। मनुष्य को केवल श्रद्धापूर्वक गुरु के उपदेशानुसार पूजा में ध्यान लगाना चाहिए। इससे सारे प्रयास सफल होंगे। ये भी स्पष्ट है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवा सामान्य बालक को तरह प्रकट नहीं होते, वे यावतु रूप में प्रकट होते हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, वरे अपनी आत्मा माया से प्रकट होते हैं। तो वे कब प्रकट होते हैं? जब वे भक्त की पूजा से प्रसन्न होते हैं तब। भक्त प्रार्थना कर सकता है कि वे उसके पुत्र रूप में जन्म लें।
भगवान पर प्रत्येक हृदय में पहले से आसीन है, अतः यदि भगवान किसी भक्त के शरीर से प्रकट होते हैं, तो इसका यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि अम्क खत्री उनकी माता हो गई। वे तो सदैव विद्यमान रहते हैं और अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए उसके पुत्र रूप में प्रकट होते हैं। तस्या बहुती थे काले भगवान मधुसूदन कार्ड वीर्यमापन्नो जगेठग्निरिव दारुणी 6 शब्दार्थ अनेक वर्षों बाद मधुसूदन अर्थात मधु नामक असुर के संहारता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कर्दम मुनि के वीर्य में प्रविष्ट होकर देवहूति के गर्भ में उसी प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार किसी यज्ञ के काष्ठ में से अग्नि उत्पन्न होती है। तात्पर्य, यहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि भगवान यद्यपि कर्दम मुनि के पुत्र रूप में प्रकट हुए, किंतु वे हैं सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही रहते हैं। काष्ठ में अग्नि सदैव विद्यमान रहती है, किंतु एक निश्चित विधि से अग्नि प्रज्वलित की जाती है। इसी प्रकार ईश्वर सर्वव्यापी हैं। वे किसी भी वस्तु से प्रकट हो सकते हैं। वे अपने भक्त के वीर्य से प्रकट हुए। जिस प्रकार सामान्य जीवात्मा किसी जीवात्मा के वीर्य का आश्रय लेकर जन्म ग्रहण करता है, उसी प्रकार श्री भगवान अपने भक्त के वीर्य में स्थित होकर उसके पुत्र रूप में अवतरित होते हैं। इससे उनकी परम स्वतंत्रता प्रकट होती है। इससे ये कदापि लक्षित नहीं होता कि वे किसी के गर्भ से सामान्य जीवात्मा की तरह जन्म लेते हैं। भगवान नरसिंह हिरण्यकशिपु के महल के खभे से प्रकट हुए, भगवान वराह ब्रह्मा जी के नथुनों से उत्पन्न हुए और श्री कपिल कर्दम के वीर्य से उत्पन्न हुए। इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि भगवान के प्राकट्य का स्रोत खभा, नथुना या वीर्य है। भगवान भगवान ही होते हैं। भगवान मधुसूदन वे सभी प्रकार के असुरों का वध करने वाले हैं और यदि किसी भक्त के पुत्र रूप में प्रकट भी होते हैं, तो भी भगवान ही बने रहते हैं। कार्दमम शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बताता है कि कर्दम तथा देवहूति की सेवा से उनका प्रेम था। किंतु हमें यह समझने को भूल नहीं करनी चाहिए कि वे सामान्य जीवात्मा को तरह कर्दम मुनि के वीर्य तथा देवहूति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। अवादंस द व्योमनी वादित्राणी घनाग्ना गायंती तसम गंधर्वा नृत्यंत्यप्सरसो मुदा 7 शब्दार्थ पृथ्वी पर उनके अवतरित होते समय आकाश में देवताओं ने वाद्ययंत्रों के रूप में जल बरसाने वाले मेघों से वाद्य संगीत की सी ध्वनियां बजाई। स्वर्गिक गवैये गंधर्वगण भगवान की महिमा का गान करने लगे और अप्सराओं के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गिक नर्तकियां आनंद विभोर होकर नाचने लगीं। पेतु सुभंसो दिव्या खेचरेरापवजिता प्रसिदुष्ण दिश सर्वा अंभासी तर मनासी च 8 शब्दार्थ भगवान के प्राकट्य के समय आकाश में मुक्त रूप से विचरण करने वाले देवताओं ने फूल बरसाए। सभी दिशाएं, सभी सागर तथा सबों के मन परम प्रसन्न हुए। तात्पर्य, यहाँ ये ज्ञात होता है कि आकाश में ऐसी जीवात्माएं हैं जो बिना रोक टोक के वायु में विचरण कर सकती हैं। यद्यपि हम लग अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते हैं, पर अनेक प्रकार के व्यवधान आते हैं, किंतु देवताओं के लिए ये व्यवधान नहीं है। श्रीमद्भागवत से हमें पता चलता है कि सिद्धलोक के बासी एक लोक से दूसरे को यात्रा बिना किसी व्यवधान के कर सकते हैं। जब कर्दम मुनि के पुत्र श्रीकपिल जी का जन्म हुआ तो उन्होंने पृथ्वी पर पुष्प वर्षा की। तत्कर्दमाश्रम पद सरस्वत्या परिष्ठितम स्वयंभू साक्मृषिभिर्मरीचादिभिरभ्ययात 9 शब्दार्थ सर्वप्रथम सृजित जीव ब्रह्मा मरीचि तथा अन्य मुनियों के साथ कर्दम के आश्रम गए, जो सरस्वती नदी से चारों ओर से घिरा था। तात्पर्य, ब्रह्मा को स्वयंभू कहा जाता है, क्योंकि वे भौतिक रूप से किसी माता पिता के बिना ही सूजित हैं। वे प्रथम जीव हैं, जो भगवान गर्भोत्क्षय विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हैं। इसीलिए उन्हें स्वयंभू अर्थात स्वत जन्मा कहा जाता है। भगवत्तम पर बहा सत्वेनांशन शत्रुहन तत्वसख्यान विजप्त्य जात विद्वांज स्वराट 10 शब्दार्थ मैत्रेय ने आगे कहा, हे शत्रुओं के संहारक, ज्ञान प्राप्त करने में प्रायः स्वच्छंद अजन्मा ब्रह्मजी समझ गए कि श्री भगवान का एक अंश अपने कल्मषही अस्तित्व में सांख्ययोग रूप में समस्त ज्ञान की व्याख्या के लिए देवहूति के गर्भ से प्रकट हुआ है। तात्पर्य, बृहद्गीता के 15वें अध्याय में बताया गया है कि भगवान स्वयं ही वेदांत सूत्र का संकलन करने वाले हैं और वे उसके पूर्ण ज्ञाता हैं। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कपिल के रूप में प्रकट होकर सांख्य दर्शन का संकलन किया। एक नकली कपिल भी हैं जिनकी सांख्य दार्शनिक पद्धति प्रसिद्ध है, किंतु भगवान के अवतार श्री कपिल इस कपिल से भिन्न हैं। कर्दम मुनि के पुत्र कपिल ने अपने सांख्य दर्शन में न केवल भौतिक जगत वरन आध्यात्मिक जगत की अत्यंत सुस्पष्ट रूप से व्याख्या की है। ब्रह्मा इस तथ्य को जान गए, क्योंकि वे स्वराट अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं। वे इसीलिए स्वराट हैं, क्योंकि उन्होंने प्रत्येक वस्तु स्वत भीतर से सीखी। इसके लिए वे किसी स्कूल या कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने नहीं गए। इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा के आदि जीव होने के कारण उनका कोई शिक्षक नहीं है। उनके शिक्षक स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में आसीन हैं। ब्रह्मा ने हृदय के भीतर स्थित परमेश्वर से प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया। इसीलिए वे कभी कभी स्वराट तथा अज कहलाता है। यहाँ एक अन्य महत्वपूर्ण बात कही गई है। सत्वेनांशन जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होते हैं, तो वे अपने साथ वैकुंठ का सारा सामान लेते आते हैं। फलत उनके नाम, रूप, गुण, सामग्री तथा परिचारक साथी दिव्य जगत से संबंधित रहते हैं। दिव्य जगत में ही वास्तविक सत्व अच्छाई है। भौतिक जगत में सत्व गुण कभी शुद्ध नहीं होता।
सतोगुण के अस्तित्व के साथ ही काम तथा अविद्या का भी अल्पांश रहता है। आध्यात्मिक जगत में सत्व प्रधान अमिश्रित गुण है, अतः सत्व गुण शुद्ध सत्व कहलाता है। शुद्ध सत्व का ही अन्य नाम वासुदेव है, क्योंकि ईश्वर का जन्म वसुदेव से होता है। अन्य अर्थ यह है कि जब कोई सत्व गुण को प्राप्त होता है तो वह श्री भगवान के रूप, नाम, गुण, सामग्री तथा परिचारक को अच्छी तरह समझ सकता है। अंशन शब्द भी बताता है कि श्री भगवान श्री कृष्ण अपने एक अंश के भी अंश से कपिल देव के रूप में प्रकट हुए। ईश्वर कला अथवा अंश रूप में विस्तार करते हैं। अंश का अर्थ प्रत्यक्ष विस्तार है और कला का अर्थ है विस्तार का भी विस्तार। विस्तार के भी विस्तार तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसी प्रकार से कोई अंतर नहीं है जैसे एक दीपक तथा दूसरे दीपक में कोई भेद नहीं है, तो भी जिस दीपक से सब जलते हैं वह आदि दीपक कहलाता है। इसीलिए श्री कृष्ण परब्रह्म तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। सभाजन विशुद्धिं चेतसा तच्चिकीर्पितम् प्रहृष्टमानैः सुभी कर्दम चेदमभ्यधात 11 शब्दार्थ अवतार रूप में भगवान के अभिप्रेत कार्यकलापों के लिए प्रमुदित इंद्रियों तथा विशुद्ध हृदय से परमेश्वर की पूजा करके ब्रह्मा जी ने कर्दम तथा देवहूति से इस प्रकार कहा। तात्पर्य, जैसा कि भगवद्गीता के 4th अध्याय में बताया गया है, जो मनुष्य श्री भगवान के दिव्य कार्यों, उनके प्राकट्य तथा अंतर्धान होने को समझ लेता है उसे मुक्त समझना चाहिए। अतः ब्रह्मा मुक्त जीव हैं। यद्यपि वे इस विश्व के प्रभारी हैं, किंतु वे पूर्णतः सामान्य जीवात्मा की तरह नहीं हैं। चूंकि वे अधिकांश सामान्य जीवात्माओं को मूर्खताओं से मुक्त हैं, अतः उन्हें श्री भगवान के प्राकट्य का ज्ञान था, इसीलिए उन्होंने भगवान के कार्यों की पूजा की और प्रसन्न मन से कर्दम मुनि की प्रशंसा की, क्योंकि उनके पुत्र कपिल के रूप में भगवान ने अवतार ले लिया था। अतः जो मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पिता बन सकता है, वह अवश्य ही महान भक्त है। एक ब्राह्मण ने एक श्लोक पढ़ा जिसमें वह कहता है कि वह न तो वेद जानता है और न पुराण, न उसकी इनमें रुचि है, वह तो नंद महाराज में प्रीति रखता है, जो श्री कृष्ण के पिता स्वरूप प्रतीत होते हैं। वह ब्राह्मण नंद महाराज की पूजा करना चाहता था, क्योंकि उसके आंगन में श्री भगवान घुटनों के बल चल रहे थे। ऐसे होते हैं भक्तों के कुछ उत्तम उद्गार। यदि कोई मान्य भक्त श्री भगवान को पुत्र रूप में उत्पन्न करे तो उसकी भी प्रशंसा की जानी चाहिए। इसीलिए ब्रह्मा ने न केवल भगवान के अवतार कपिल की पूजा की, वरन उनके पिता कर्दम मुनि की भी प्रशंसा की। बर्ह्योवाच त्वया मेदपचितितात् कल्पिता निर्व्यलीकता यन्मे सजहजगृहे वाक्य भवान मद मानयन 12 शब्दार्थ। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रिय पुत्र कर्दम, चूंकि तुमने मेरे उपदेशों का आदर करते हुए उन्हें बिना किसी द्वैत के स्वीकार किया है, अतः तुमने मेरी समुचित तरह से पूजा की है। तुमने मेरे सारे उपदेशों का पालन किया है, ऐसा करके तुमने मेरा सम्मान किया है। तात्पर्य, ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के प्रथम जीवात्मा के रूप में सबों के गुरु माने जाते हैं। वे सभी जीवों के अर्थात पिता सृष्टा भी हैं। कर्दम मुनि प्रजापतियों में से एक हैं और वे ब्रह्मा के पुत्र भी हैं। ब्रह्मा कर्दम की इसीलिए प्रशंसा करते हैं क्योंकि उसने अपने गुरु को आज्ञाओं को किसी प्रकार के कपट के बिना पूर्ण रूप में पालन किया था। भौतिक जगत में बद्ध जीव का सबसे बड़ा दुर्गुण है ठगना। उसमें 4 दुर्गुण होते हैं। वह त्रुटि करता है, मोहग्रस्त होता है, उस समय अन्यों को ठगने की प्रवृत्ति होती है और उसकी इंद्रियां अपूर्ण होती हैं। किंतु यदि कोई परंपरा प्रणाली से गुरु की आज्ञा का पालन करता है तो वह इन दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है। अतः प्रामाणिक गुरु से प्राप्त ज्ञान ठगी नहीं है। ब्रह्मा जी को यह भली भांति ज्ञात था कि कर्दम मुनि उनकी आज्ञाओं का अक्षरशः पालन कर रहे थे और इस प्रकार वे अपने गुरु को वास्तविक सम्मान प्रदान कर रहे थे। गुरु के सम्मान का अर्थ ही है उसके आदेशों का अक्षरशः पालन। अतावैव शुश्रूषा कार्या पितरी पुत्र कह वामित्यनमेत गौरवेण गुरोपचः 13 शब्दार्थ। पुत्रों को अपने पिता की ऐसी ही सेवा करनी चाहिए। पुत्र को चाहिए कि अपने पिता या गुरु के आदेश का पालन सम्मानपूर्वक जो आज्ञा कहते हुए करे। तात्पर्य, इस श्लोक में 2 शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, एक तो पितरी और दूसरा गुरु। पुत्र अथवा शिष्य को चाहिए कि वह अपने पिता या गुरु के वचनों को बिना झिझक के माने। पिता अथवा गुरु जो कुछ भी आदेश दे उस पर बिना तर्क के हाँ कह दे। ऐसा कोई अवसर नहीं आना चाहिए जब शिष्य या पुत्र यह कहे, यह उचित नहीं है, मैं इसे नहीं कर सकता। यदि वह ये कहता है तो वह पतित हो चुका है। पिता तथा गुरु का समान पद है, क्योंकि गुरु दूसरा पिता होता है। उच्च वर्ग के लोग द्विज 2 बार जन्मा कहलाते हैं। जब भी जन्म की बात उठेगी पिता का होना आवश्यक होगा। पहला जन्म तो वास्तविक पिता के कारण होता है, किंतु दूसरा जन्म गुरु द्वारा ही संभव हो पाता है। कभी पिता तथा गुरु एक ही व्यक्ति हो सकते हैं, तो कभी कभी भिन्न भिन्न। प्रत्येक अवस्था में पिता या गुरु की आज्ञा का तुरंत हाँ करते हुए पालन होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का तर्क नहीं करना चाहिए। यही गुरु तथा पिता की असली सेवा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि गुरु की आज्ञा शिष्यों के लिए जीवन और आत्मा तुल्य है। जिस प्रकार मनुष्य शरीर से आत्मा को पृथक नहीं कर सकता, उसी प्रकार शिष्य अपने जीवन से गुरु आज्ञा को दूर नहीं कर सकता। यदि शिष्य इस प्रकार से गुरु उपदेश का पालन करता है तो वह अवश्य सिद्ध बनेगा।
उपनिषदों में इसको पुष्टि हुई है, जो लोग श्री भगवान तथा अपने गुरु में श्रद्धा रखते हैं उन्हें वैदिक शिक्षा स्वतः प्राप्त हो जाती है। कोई भौतिक दृष्टि से भले ही अनपढ़ हो, किंतु यदि उसे गुरु के साथ ही साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर उसकी श्रद्धा है, तो उसके समक्ष शास्त्रों का ज्ञान तुरंत प्रकट हो जाता है। इमरा दुहित्रा सत्यस्तव वत्सु मध्यमा सर्गमेत प्रभाव है स्वबृहयशंत्यमेक था 94 शब्दार्थ। तब ब्रह्मा जी ने कर्दम मुनि की 9 कन्याओं की प्रशंसा ये कहकर कि तुम्हारी सभी तन्वगी कन्याएं निस्संदेह साध्वी हैं। मुझे विश्वास है कि वे अनेक प्रकार से अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि का वर्धन करेंगी। तात्पर्य, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी जनसंख्या में वृद्धि के लिए चिंतित रहते ही थे, और जब उन्होंने देखा कि कर्दम मुनि के पहले से 9 सुंदर कन्याएं हो चुकी हैं, तो उन्हें आशा बंधी कि इन कन्याओं से अनेक संतानें उत्पन्न होंगी, जो सृष्टि करने का कार्यभार संभालेंगी। अतः वे उन्हें देखकर प्रसन्न थे। सुमध्यमा शब्द का अर्थ है सुंदर खत्री की उत्तम कन्या। यदि स्त्री की कमर पतली हो तो वह अत्यंत सुंदरी मानी जाती है। कर्दम मुनि की समस्त कन्याएं ऐसी ही सुंदरी थीं। अत्स्त्वमृषि मुखेभ्यो यथाशील यथारुचि आत्मजा परिदेहद्य विस्तृणी ही यशो भुवि 15 शब्दार्थ। अतः आज तुम इन पुत्रियों को उनके स्वभाव तथा उनकी रुचियों के अनुसार श्रेष्ठ मुनियों को प्रदान कर दो और इस प्रकार सारे ब्रह्मांड में अपना सुयश फैलाओ। तात्पर्य, 9 मुख्य ऋषि हैं मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुल, क्रतु, भूगु, वशिष्ठ तथा अथर्वा। ये ऋषि सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं और ब्रह्मा यही चाह रहे थे कि कर्दम मुनि अपनी कन्याओं को इन्हीं ऋषियों को प्रदान कर दें। यहाँ पर प्रयुक्त 2 शब्द अत्यंत सार्थक हैं, यथाशीलम तथा यथारुचि। कन्याओं को आंख मूंद कर ऋषियों को नहीं दे दिया जाना चाहिए, वरन उनके शील तथा रुचि के अनुसार। पुरुष तथा खत्री को मिलाने की यही कला है। मात्र विषयी जीवन के आधार पर स्त्री तथा पुरुष का संयोग नहीं होना चाहिए। अनेक अन्य विचारणीय बातें होती हैं, जिनमें शील तथा रुचि प्रमुख हैं। यदि उनके शील तथा रुचि पृथक पृथक हुए तो ऐसे युगल सदैव दुखी रहते हैं। अभी 40 वर्ष पूर्व तक भारतीय विवाहों में पहले वर तथा कन्या के शील तथा गुण पर विचार होता था और तब उन्हें ब्याह की अनुमति दी जाती थी। ये दोनों पक्षों के माता पिता के निर्देशन में होता था। माता पिता ज्योतिष के अनुसार वर तथा कन्या के शील तथा रुचि का निर्धारण करा लेते थे और जब वे मिल जाते थे तभी ब्याह होता था। अन्य विचार गौण होते थे। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने भी इसी पद्धति की सलाह दी, तुम अपनी कन्याओं को शील तथा रुचि के अनुसार ऋषियों के साथ ब्याहो। ज्योतिष गणना के अनुसार मनुष्य को देवता या असुर की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। इस प्रकार पति पत्नी का चुनाव होता था। दैव गुण वाली कन्या को दैव गुण वाले वर को प्रदान करना चाहिए। इसी प्रकार आसुरी गुण वाली कन्या को असुर गुण वाले वर को प्रदान किया जाना चाहिए, तभी वे सुखी रहेंगे। किंतु यदि कन्या असुर गुण वाली हुई और लड़का दैव गुण वाला, तो ये जोड़ा बेमेल होगा, वे ऐसे ब्याह से कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। आज के समय में लड़कों तथा लड़कियों का विवाह उनके चरित्र तथा गुण को देखकर नहीं किया जाता, इसीलिए वे सुखी नहीं रहते और तलाक होते रहते हैं। भागवत के 12वें स्कंध में यह भविष्यवाणी की गई है कि इस कलयुग में कामवासना के आधार पर विवाह होंगे। जब लड़के तथा लड़की की कामवासना से आनंद लेते हैं तो वे ब्याह करते हैं, और यदि उसमें कोई कमी रह जाती है तो वे विलग हो जाते हैं। ऐसा ब्याह कोई ब्याह नहीं, ये तो कुत्तों तथा बिल्लियों का सा नर तथा मादा का मिलन है। अतः आधुनिक युग में जो संतानें उत्पन्न हो रही हैं, वे सही अर्थों में मनुष्य नहीं हैं। मनुष्य को तो द्विजन्मा होना ही चाहिए। पहले बच्चे को उत्तम माता तथा पिता जन्म देते हैं और फिर गुरु तथा वेद उसे दूसरा जन्म देते हैं। पहले वाले माता पिता उसे इस संसार में लाते हैं, तब गुरु तथा वेद उसके दूसरे माता पिता बनते हैं। वैदिक प्रथा के अनुसार विवाह संतानोत्पत्ति के लिए होता था और प्रत्येक पुरुष तथा स्त्री आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त होते थे और संतान उत्पत्ति करते समय सभी बातों पर सम्यक रूप से विचार किया जाता था। वेदाह माध्यम पुरुषमवतीर्ण स्वमाया भूतानन शेवधि देह विश्राण कपिल मुनि 16 शब्दार्थ। हे कर्दम मुनि, मुझे ज्ञात है कि अब आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतार रूप में प्रकट हुए हैं। वे जीवात्माओं के सभी मनोरथों को पूरा करने वाले हैं और उन्होंने अब कपिल मुनि का शरीर धारण किया है। तात्पर्य, इस श्लोक में पुरुष अवतीर्ण स्वयाया शब्द आए हैं। श्री भगवान सनातन पुरुष हैं, भोक्ता हैं, और जब वे प्रकट होते हैं तो इस भौतिक शक्ति से कुछ भी ग्रहण नहीं करते। आध्यात्मिक जगत उनकी निजी अंतरंगा शक्ति का प्रकटीकरण है, जबकि यह भौतिक जगत उनकी भौतिक या भिन्नीकृत शक्ति का प्रकटीकरण है। स्वमाया शब्द सूचित करता है कि जब कभी श्री भगवान का अवतार होता है तो वे अपनी स्वशक्ति के रूप में प्रकट होते हैं। वे मनुष्य का शरीर धारण कर सकते हैं, किंतु वह शरीर भौतिक नहीं होता। इसीलिए भगवद्गीता में स्पष्ट उल्लेख है कि केवल मूर्ख तथा धूर्त अर्थात मूढ़ ही श्री कृष्ण के शरीर को सामान्य मनुष्य का शरीर समझते हैं। शेवधिम शब्द का अर्थ है कि वह समस्त जीवों की आवश्यकताओं को प्रदान करने वाला है। वेदों में भी उल्लेख है कि भगवान प्रधान पुरुष हैं और अन्य जीवों की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हैं। अन्य सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के कारण वे ईश्वर कहलाते हैं। परम पुरुष भी व्यक्ति है, वह निराकार नहीं है।
जिस प्रकार हम पृथक पृथक व्यक्तित्व हैं उसी प्रकार भगवान भी पृथक हैं, किंतु वे परम पुरुष हैं। ईश्वर तथा सामान्य जीवात्माओं में यही अंतर है। ज्ञान विज्ञान योगेन कर्मणामुधरंजटा हिरण्यकेशः पद्माक्ष पद्ममुद्रा पदाम्बुज 97 शब्दार्थ सुनहले बाल, कमल की पंखड़ियों जैसे नेत्र तथा कमल के पुष्प से अंकित कमल के समान चरण वाले कपिल मुनि अपने योग तथा शास्त्रीय ज्ञान के व्यवहार से इस भौतिक जगत में कर्म की इच्छा को समूल नष्ट कर देंगे। तात्पर्य, इस श्लोक में कपिल मुनि के कार्यों तथा शारीरिक लक्षणों का सुंदर वर्णन हुआ है। यहाँ पर कपिल मुनि के कार्यों की भविष्यवाणी की गई है। वे सांख्य दर्शन को इस प्रकार प्रस्तुत करेंगे कि लोग उनके दर्शन का अध्ययन करके कर्म अर्थात सकौम कर्म की उत्कट अभिलाषा को जड़ से उखाड़ देंगे। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति अपने श्रम के फल को प्राप्त करने में लगा हुआ है। मनुष्य अपने श्रम के फल को प्राप्त करके सुखी रहने का प्रयत्न करता है, किंतु वस्तुतः वह अधिकाधिक उलझता जाता है। जब तक पूर्ण ज्ञान या भक्ति योग प्राप्त नहीं कर लिया जाता, तब तक इस बंधन से वह छूट नहीं पाता। केवल विचार शक्ति कल्पना के द्वारा जो लोग बंधन से छूटने का प्रयत्न करते हैं, वे भी भरस का प्रयास कर रहे होते हैं, किंतु वैदिक धर्मशास्त्रों से पता चलता है, जिसने कृष्ण भावनामृत में भक्तिप्रिय सेवा अंगीकार ली है, वह कर्म की अभिलाषा को सरलता से उच्छेदित कर देता है। कपिल मुनि द्वारा इस कार्य हेतु सांख्य दर्शन का प्रसार होगा। यहाँ पर उनके शारीरिक लक्षणों का भी वर्णन हुआ है। ज्ञान सामान्य शोध कार्य का द्योतक नहीं है। ज्ञान तो शिष्य परंपरा से गुरु के माध्यम से प्राप्त होने वाले शास्त्रीय ज्ञान का द्योतक है। इस आधुनिक युग में कल्पना एवं आडंबर द्वारा शोधक रय करने की प्रवृत्ति चल पड़ी है, किंतु जो व्यक्ति कल्पना करता है वह ये भूल जाता है कि वह स्वयं प्रकृति के 4 अवगुणों के अधीन है। वह त्रुटि करता है, उसकी इंद्रियां अपूर्ण हैं, उसे मोह हो सकता है और वह ठगता है। जब तक किसी को शिष्य परंपरा से पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तब तक वह अपने गढ़े हुए कोरे सिद्धांत प्रस्तुत करता रहता है, अतः वह लोगों को ठग रहा होता है। ज्ञान का अर्थ है शिष्य परंपरा से प्राप्त ज्ञान और विज्ञान का अर्थ है ऐसे ज्ञान का व्यवहारिक संप्रयोग। कपिल मुनि का सांख्य दर्शन ज्ञान तथा विज्ञान पर आधारित है। अश्मानवी ते गर्भ प्रविष्ट कैद्भजना अविद्या संशय ग्रंथि छित्वा गांव विचरिष्यति 98 शब्दार्थ। तब ब्रह्मा जी ने देवहूति से कहा, हे मनुपुत्री, जिन श्री भगवान ने कैटभ असुर का वध किया है, वे ही अब तुम्हारे गर्भ में आए हैं। वे तुम्हारे समस्त संशय तथा अज्ञान की गांठ को नष्ट कर देंगे। तब वे सारे विश्व का भ्रमण करेंगे। तात्पर्य, यहाँ पर अविद्या शब्द अत्यंत सार्थक है। अविद्या का अर्थ है अपने स्वरूप को भूल जाना। हम में से प्रत्येक का आत्मा है, किंतु हम इसे भूल गए हैं। हम सोचते हैं, मैं ये शरीर हूं, यही अविद्या कहलाती है। संशय ग्रंथि का अर्थ है संदेहात्मकता। जब आत्मा अपने को भौतिक जगत से अभिन्न मानता है, तो संदेहात्मकता की ग्रंथि जकड़ती जाती है। यही ग्रंथ अहंकार कहलाती है, अर्थात पदार्थ तथा आत्मा का गठबंधन। शिष्य परंपरा से प्राप्त समुचित ज्ञान तथा उस ज्ञान के समुचित अनुशीलन से ही मनुष्य पदार्थ तथा आत्मा के गठबंधन से मुक्त हो सकता है। ब्रह्मा ने देवहूति को आश्वासन दिया कि उसका पुत्र उसे ज्ञान प्रदान करेगा और फिर सांख्य दर्शन की पद्धति का वितरण करने के लिए सारे विश्व का भ्रमण करेगा। संशय शब्द का अर्थ संदेहास्पद ज्ञान है। काल्पनिक तथा छद्मय योग संबंधी ज्ञान संशयात्मक होता है। आज के समय में तथाकथित योग पद्धति इस भावना पर आधारित है कि शारीरिक संरचना के विभिन्न अंगों के संचालन से मनुष्य ईश्वर बन सकता है। बौद्धिक कल्पनावादी भी ऐसा ही सोचते हैं, किंतु वे सभी संशयग्रस्त रहते हैं। वास्तविक ज्ञान का प्रतिपादन भगवद गीता में हुआ है। केवल कृष्ण भावना भावित बनो, कृष्ण की ही पूजा करो और कृष्ण के भक्त बन जाओ, यही असली ज्ञान है। और जो भी इस पद्धति का अनुकरण करता है, वह निश्चित रूप से सिद्ध बन जाता है। अय सिद्ध गणाधीश साख्याचार्य सुसिम्मतः लोकय कपिल हत्याख्या गंताते कीर्तिवर्धन 19 शब्दार्थ। तुम्हारा पुत्र समस्त सिद्धगणों का अग्रणी होगा। वह वास्तविक ज्ञान का प्रसार करने में दक्ष आचार्यों द्वारा मान्य होगा और मनुष्यों में वह कपिल नाम से विख्यात होगा। देवहूति के पुत्र रूप में वह तुम्हारे यश को बढ़ाएगा। तात्पर्य, सांख्य दर्शन देवहूति के पुत्र कपिल द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक पद्धति है। दूसरे कपिल, जो देवहूति के पुत्र नहीं हैं, नकली हैं। ये ब्रह्मा का कथन है और चूंकि हम ब्रह्मा की शिष्य परंपरा से संबंधित हैं, अतः हमें उनके कथन को स्वीकार करना चाहिए कि असली कपिल देवहूति के पुत्र थे और वास्तविक सांख्य दर्शन का सूत्रपात उन्हीं के द्वारा हुआ, जिसे आध्यात्मिक प्रवर्ग के संचालक आचार्य लग स्वीकार करेंगे। सुसम्मत शब्द का अर्थ है उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृत जिनके अभिमत का महत्व होता है। मैत्रेय उताच तावाश्वास्य जगत सृष्टा कुमारः सहनार्दः हंसो हंसे ज्ञानन वृद्धाम पर ययो 20 शब्दार्थ। श्री मैत्रेय ने कहा, कर्दम मुनि तथा उनकी पत्नी देवहूति से इस प्रकार कहकर ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी, जिन्हें हंस भी कहा जाता है, अपने वाहन हंस पर चढ़कर चारों कुमारों तथा नारद सहित तीनों लोकों में से सर्वोच्च लोक को वापस चले गए। तात्पर्य, यहाँ पर हंसे ज्ञानन शब्द अत्यंत सार्थक हैं। जिस विमान से ब्रह्मा बाह्य आकाश में यात्रा करते हैं वह हंसयान है और हंस की आकृति से मिलता जुलता है। ब्रह्मा को हंस भी कहा जाता है क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के सार को ग्रहण कर सकते हैं। उनका धाम तब्रिधाम परमम कहलाता है।
ब्रह्मांड के 3 विभाग हैं, उच्चतर लोक, मध्यलोक तथा निम्नलोक, किंतु उनका धाम सिद्ध लोक अर्थात उच्चतर लोक से भी ऊपर है। वे अपने लोकचरों कुमारों तथा नारद के सहित वापस चले गए, क्योंकि उनका ब्याह नहीं होना था। अन्य ऋषि जो उनके साथ आए थे, यथा मारीची तथा अत्रि, वे वहीं रहे, क्योंकि उनका विवाह कर्दम की कन्याओं के साथ होना था, परंतु उनके अन्य पुत्र सनत, सनक, सनंदन, सनातन तथा नरद उनके हंसयान से उनके साथ ही वापस चले गए। चारों कुमार तथा नारद नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं। नैष्टिक ब्रह्मचारी वह है जो कभी अपना वीर्य नष्ट नहीं होने देता। उन्हें अपने अन्य भाइयों मारीची तथा अन्य ऋषियों के विवाहोत्सव में सम्मिलित नहीं होना था, इसीलिए वे अपने पिता हंस के साथ वापस चल गए। गते शतधूरितो क्षतः कर्दमस्तेन चोदितः यथोदितम स्वगृहीतुः प्रादाद्विश्व सुजाततः 25 शब्दार्थ है। विदुर ब्रह्मा जी, कर्दम मुनि ने अपनी 9 पुत्रियों को ब्रह्मा द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार 9 ऋषियों को प्रदान कर दिया, जिन्होंने इस संसार के मनुष्यों का सृजन किया। मरीचे कला प्रादादन सुयाम धात्रे श्रद्धामर्दिस्य यच्छत पुलस्त्याय हविर्भुवम 22 पुलहाय गति युक्ता कत्वे च क्रियासतीम ख्याति च भूग्मे 5 यच्छठसिष्ठाय परुंतीम 23 शब्दार्थ। कर्दम मुनि ने अपने पुत्री कला को मारीची को और दूसरी कन्या अनुसुया को अत्रि को समर्पित कर दिया। श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति तथा अरुंधति नामक कन्याएं क्रमशः अंगिरा, पुलस्त्य, पुल, क्रतु, भूगु और वशिष्ठ को प्रदान की गई। अथर्व ने 5 ददाचारनीति यया यज्ञों वित्न्यते विप्रशभान कृत्वाधांसदारांस्मलालेतु 24 शब्दार्थ उन्होंने शांति अथर्वा को प्रदान की। शांति के कारण यज्ञ अच्छी तरह संपन्न होने लगे। इस प्रकार उन्होंने अग्रणी ब्राह्मणों से उन सबका विवाह कर दिया और पत्नियों सहित उन सबका पालन करने लगे। तत्स्त्रिशय क्षत कृतदारा निम्रियतम प्रातिष्ठन्नंदिमापन्ना स्वम स्वमाश्रम मंडलम 25 शब्दार्थ है। विदुर, इस प्रकार विवाहित होकर ऋषियों ने कर्दम से विदा ली और वे प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने आश्रम को चले गए। स चावतीर्न त्रियुग्माज्ञाय विबुधर्षभम विविक्त उपसद्भम्य प्रणम्य संभाषत 26 शब्दार्थ। जब कर्दम मुनि ने समझ लिया कि सब देवताओं के प्रधान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने अवतार लिया है, तो वे एकांत स्थान में जाकर उन्हें नमस्कार करते हुए इस प्रकार बोले। तात्पर्य, भगवान विष्णु को त्रियुग कहते हैं। वे 3 युगों सत्य, जता तथा द्वापर में प्रकट होते हैं, किंतु कलयुग में नहीं प्रकट होते। लेकिन प्रहलाद महाराज की स्तुतियों से समझ में आता है कि वे भक्त के वेश में कलयुग में प्रकट होते हैं। भगवान चैतन्य ही वे भक्त हैं, किंतु उन्होंने कभी इस भेद को प्रकट नहीं किया कि कृष्ण भक्त के रूप में प्रकट हुए हैं। फिर भी रूप गोस्वामी ने उन्हें पहचान लिया, क्योंकि भगवान अपने को शुद्ध भक्त से छिपा नहीं पाते। जब रूप गोस्वामी ने पहली बार भगवान चैतन्य को नमस्कार किया तभी उनको पहचान गए थे। वे जान गए कि भगवान चैतन्य स्वयं श्री कृष्ण थे, अतः उन्होंने इन शब्दों में उनको प्रणाम किया। मैं श्री कृष्ण की प्रार्थना करता हूँ जो अब भगवान चैतन्य के रूप में प्रकट हुए हैं। प्रहमद महाराज की स्तुतियों से भी इसकी पुष्टि होती है। वे कलयुग में प्रत्यक्ष रूप में नहीं वरन भक्त के रूप में प्रकट होते हैं, इसीलिए विष्णु त्रियुग कहलाते हैं। त्रियुग की एक अन्य व्याख्या है, जिसके अनुसार भगवान में 3 युग्म दैवी गुण पाए जाते हैं, जिनके नाम हैं शक्ति तथा समृद्धि, दया तथा यश और बुद्धि तथा शांति। श्रीधर स्वामी के अनुसार भगवान के ऐश्वर्य के 3 जोड़े इस प्रकार हैं: समस्त धन तथा समस्त शक्ति, संपूर्ण यश तथा समग्र सौंदर्य तथा समग्र बुद्धि और समग्र त्याग। त्रियुग की विभिन्न व्याख्याएं हैं, किंतु समस्त विद्वानों ने इसका अर्थ विष्णु माना है। जब कर्दम मुनि जान गए कि उनका पुत्र कपिल साक्षात विष्णु है, तो उन्होंने उसको प्रणाम करना चाहा। अतः जब कपिल अकेले थे तो उन्होंने इस प्रकार से प्रणाम किया और अपने मन की बातें कहीं। अहो पापचमाना निरे स्वैंडुले कालीन भुएसा नून प्रसीदमती देवता 27 शब्दार्थ। कर्दम मुनि ने कहा, ओह, इस ब्रह्मांड के देवता लंबी अवधि के बाद कष्ट में पड़ी हुई उन आत्माओं पर प्रसन्न हुए हैं जो अपने कुकृत्यों के कारण भौतिक बंधन में पड़े हुए हैं। तात्पर्य, ये भौतिक जगत दुख का स्थान है, जो बद्ध जीवों द्वारा स्वयं किए गए कुकर्मों के कारण है। ये दुख उन पर बाहर से नहीं लादे जाते, अपितु बद्ध जीव अपने कर्मों से अपने दुखों को उत्पन्न करते हैं। जंगल में आग स्वत लगती है, ऐसा नहीं है कि कोई वहां जाता है और आग लगाता है। वृक्षों की रगड़ से आग स्वत उत्पन्न होती है। जब इस संसार रूपी जंगल को अग्नि से अत्यधिक ताप उत्पन्न होता है, तो ब्रह्मा समेत सभी देवता इससे त्रस्त होकर परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास जाते हैं और इस स्थिति से उबारने के लिए प्रार्थना करते हैं। तब श्री भगवान अवतरित होते हैं। 10 सारे शब्दों में कहा जा सकता है कि जब देवतागण बद्ध जीवों के कष्टों को देखकर दुखी होते हैं, तो इनसे उद्धार पाने के लिए वे श्री भगवान के पास पहुंचते हैं और श्री भगवान का अवतार होता है। और जब श्री भगवान अवतरित होते हैं तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं। अतः कर्दम मुनि ने कहा, अनेक वर्षों तक मानवीय कष्टों के सहने के बाद अब सभी देवता प्रसन्न हुए हैं। कईयों की श्री भगवान के अवतार कपिल देव प्रकट हुए हैं। बहुजन विपक्वेन सम्यग्योग समाधना दृष्टम बतंते यतय शून्यागरिषु यत्पदम 28 परिपक्व योगी जन योग समाधि में अनेक जन्म लेकर एकांत स्थानों में रहकर श्री भगवान का चरण कमलों को देखने का प्रयत्न करते रहते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर योग के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं।
बहुजन्य विपक्वेन शब्द का अर्थ है जन्म जन्मांतरों तक प्रौढ़ योगाभ्यास। एक अन्य शब्द है सम्यक योग समाधना, जिसका अर्थ है योग पद्धति का पूर्ण अभ्यास। योग के पूर्ण अभ्यास का अर्थ है भक्ति योग, और जब तक मनुष्य भक्ति योग को प्राप्त नहीं होता अथवा श्री भगवान की शरण में नहीं जाता, तब तक उसका योगाभ्यास पूर्ण नहीं होता। श्रीमद्भगवद्गीता में इसको पुष्टि को गई है। बहुनाम जन्मनाम अंते, अनेक जन्मों के बाद दिव्य ज्ञान में पकत निष्णात ज्ञानी श्री भगवान की शरण में जाता है। कर्दम मुनि इसी कथन को दोहराते हैं। अनेकानेक वर्षों तथा अनेकानेक जन्मों तक योगाभ्यास करने पर मनुष्य एकांत स्थान में परमेश्वर के चरण कमलों का दर्शन कर पाता है। केवल कुछ आसन कर लेने से कोई तुरंत सिद्ध नहीं बन जाता। परिपक्व होने के लिए उसे दीर्घ काल तक अनेक अनेक जन्मों तक योगाभ्यास करना पड़ता है, और वह भी एकांत स्थान में जाकर। कोई किसी नगर या सार्वजनिक पार्क में योगाभ्यास नहीं कर सकता और न ये घोषित कर सकता है कि मात्र कुछ धन का आदान प्रदान करने से वह ईश्वर बन गया है। ये बेढंगा प्रचार है। जो असली योगी हैं वे एकांत स्थान में जाकर अभ्यास करते हैं और अनेकानेक जन्मों के बाद तभी सफल होते हैं जब वे श्री भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। यही योग की पूर्णता है। स एवं भगवान हेलन न गण्य न गृहेषु जातो ग्राम्याणा यह स्वाना पक्षपोषण। 29 शब्दार्थ। हम जैसे सामान्य गृहस्थों की उपेक्षा का ध्यान न करते हुए वही श्री भगवान अपने भक्तों की सहायता के लिए ही हमारे घरों में प्रकट होते हैं। तात्पर्य, श्री भगवान को भक्त इतने प्रिय हैं कि भले ही वे एकांत स्थान में अनेकानेक जन्मों से अभ्यास करने में रत योगियों के समक्ष न प्रकट हों, किंतु वे गृहस्थों के घर में प्रकट होना स्वीकार करते हैं, जहां भक्त भौतिक योग किए बिना ही भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। दूसरे शब्दों में, भक्तिमय सेवा करना इतना सरल है कि गृहस्थ भी श्री भगवान को अपने परिवार के सदस्य के रूप में, अपने पुत्र रूप में देख सकता है, जैसा कि कर्दम मुनि को अनुभव हुआ। योगी होते हुए भी वे गृहस्थ थे, किंतु तो भी उन्हें अपने पुत्र कपिल मुनि के रूप में श्री भगवान का अवतार देखने को मिला। भक्ति योग ऐसी शक्तिमान दिव्य विधि है जो दिव्य साक्षात्कार की अन्य सभी विदष्टियों से श्रेष्ठ है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि वे न तो वैकुंठ में रहते हैं, न योगी के हृदय में, वरन वे वहां वास करते हैं जहां शुद्ध भक्त निरंतर उनका जप और गुणगान करते रहते हैं। श्री भगवान भक्तवत्सल कहे जाते हैं। उन्हें कभी भी ज्ञानी वत्सल या योगी वत्सल नहीं कहा जाता। वे सदैव भक्तवत्सल इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि अन्य दिव्य ज्ञानियों को अपेक्षा भक्तों के प्रति उनका अधिक झुकाव रहता है। भगवद्गीता में इसकी पुष्टि हुई है कि केवल भक्त ही भगवान को यथा रूप समझ सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति, मनुष्य मुझे केवल भक्ति योग से जान सकता है, अन्यथा नहीं। ऐसा जानना ही वास्तविक है। कईयों की ज्ञानी लोग भगवान के ऐश्वर्य या शारीरिक कांति को ही जान सकते हैं और योगी आंशिक रूप से श्री भगवान को प्राप्त कर पाते हैं, किंतु भक्त को न केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का बोध होता है, वरन उनकी प्रत्यक्ष संगति भी प्राप्त होती है। स्वीयं वाक्यकृत कर्तुम व तीनों 5 सी में गृहे चिकीर्ष भगवाज्ञान भक्ताना मानवर्धन। 30 कर्दम मुनि ने कहा, सदैव अपने भक्तों का मानवर्धन करने वाले मेरे प्रिय भगवान, आप अपने वचनों को पूरा करने तथा वास्तविक ज्ञान का प्रसार करने के लिए ही मेरे घर में अवतरित हुए हैं। तात्पर्य, कर्दम मुनि की योग साधना के बाद जब भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए तो उन्होंने वचन दिया कि वे उनके पुत्र बनेंगे। अतः अपने वचन को पूरा करने के लिए ही वे कर्दम मुनि के पुत्र रूप में अवतरित हुए। उनके प्रकट होने का अन्य कारण था चिकीय भीवान ज्ञानम, ज्ञान का वितरण करना। इसीलिए वे भक्ताना मानवर्धन कहलाते हैं, अर्थात वे भक्तों के मान को बढ़ाते हैं। सांख्य का वितरण करके वे भक्तों का मानवर्धन करेंगे। अतः सांख्य दर्शन कोरा शुष्क ज्ञान नहीं है। सांख्य दर्शन का अर्थ है भक्ति योग। यदि सांख्य भक्ति योग के हेतु नहीं था तो भक्तों का मान किस प्रकार बढ़ा होता। भक्त ज्ञान में रुचि नहीं रखते, अतः कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित सांख्य मनुष्य को उनकी भक्ति में दृढ़ बनाने के निमित्त है। असली ज्ञान तथा वास्तविक मुक्ति तो श्री भगवान की शरण में जाना और उनकी भक्तिमय सेवा में तत्पर होना है। ताने तेभिरूपाणी रूपाणी भगवंस्तव यानी कन रोचनते स्वजनानाम रूपेण। 31 शब्दार्थ है भगवन, यद्यपि आपका कोई भौतिक रूप नहीं है, किंतु आपके अपने ही अनंत रूप हैं। वे सचमुच ही आपके दिव्य रूप हैं और आपके भक्तों को आनंदित करने वाले हैं। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता कहा गया है कि भगवान तो एक ही परमपूर्ण है, परंतु उनके अनंत रूप हैं। अद्वैत च्युत्पन्नाई अनंत रूप भगवान आदि रूप हैं, किंतु फिर भी उनके नाना रूप हैं। ये विविध रूप उनके अनेक प्रकार के भक्तों की रचियों के अनुसार प्रकट होते रहते हैं। कहा जाता है कि एक बार भगवान रामचंद्र के परम भक्त हनुमान ने कहा कि लक्ष्मीपति नारायण तथा सीतापति राम एक ही हैं और सीता तथा लक्ष्मी में कोई अंतर नहीं है, किंतु स्वयं उन्हें भगवान राम का रूप अधिक प्रिय था। इसी प्रकार कुछ भक्त श्री कृष्ण के आदि रूप की पूजा करते हैं। जब हम कृष्ण कहते हैं तो हम न केवल कृष्ण वरन भगवान के सभी रूपों राम, नृसिंह, वराह, नारायण आदि का उल्लेख करते हैं। दिव्य रूपों की ये किस्में एक साथ विद्यमान हैं। ब्रह्म संहिता में भी इसका उल्लेख है। समाधि यूर्तिषु नाना अवतार, वे पहले से नाना रूपों में विद्यमान हैं, किंतु इनमें से कोई भी रूप भौतिक नहीं है। श्रीधर स्वामी ने टीका की है कि अरूपिण अर्थात रूपविहीन वास्तव में बिना भौतिक रूप के लिए प्रयुक्त है।
भगवान के रूप होता है, अन्यथा यहाँ ये क्यों कहा जाता वाय तेद्भिरूपाणी रूपाणी भृगवंस्तव आपके अपने रूप हैं, किंतु वे भौतिक नहीं हैं। आपके भौतिक दृष्टि से कोई रूप नहीं है, किंतु आध्यात्मिक तात्विक दृष्टि से आप ना रूपों वाले हैं। मायावादी दार्शनिक भगवान के इन दिव्य रूपों को नहीं समझ पाते, अतः निराश होकर वे परमेश्वर को निराकर बताते हैं। किंतु तथ्य यह नहीं है, जब भी कई रूप होता है तो व्यक्ति भी होता है। वैदिक साहित्य में अनेक बार भगवान को पुरुष कहा गया है, जिसका अर्थ है आदि रूप, आदि भोक्ता। निष्कर्ष यह निकला कि भगवान के कोई रूप नहीं होता, फिर भी विभिन्न कोटि के भक्तों की रुचियों के अनुसार वे एक साथ नाना रूपों में विद्यमान रहते हैं, यथा राम, नरसिंह, वराह, नारायण तथा मुकुंद। ऐसे हजारों लाखों रूप हैं, किंतु वे सभी विष्णु तत्व कृष्ण हैं। वहां सूर्भितत्व बुत्स्याधा सदाभिवादाइन पादपीठम आश्रय वैराग्यशो 5 वबोध वीर्य श्रिया पूर्तमः प्रपये 32 शब्दार्थ है। भगवान आपके चरण कमल ऐसे कोश के समान हैं, जो परम सत्य को जानने के इच्छुक बड़े बड़े ऋषियों मुनियों का सदैव आदर प्राप्त करने वाला है। आप ऐश्वर्य, वैराग्य, दिव्य यज्ञ, ज्ञान, वीर्य और सौंदर्य से ओतप्रोत हैं, अतः मैं आपके चरण कमलों की शरण में हूँ। तात्पर्य, असल में जो परम सत्य की खोज में लगे हैं, उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को कई बार सलाह दी कि वह उनकी शरण में आवे। विशेष रूप से 9वें अध्याय के अंत में वे कहते हैं, मना ऐना भव मद भक्त, यदि तुम सिद्ध बनना चाहते हो तो सदैव मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी ही पूजा करो और मुझी को नमस्कार करो। इस प्रकार तुम मुझ श्री भगवान को जान सकोगे और अंत में मेरे पास, मेरे धाम को वापस आ सकोगे। ऐसा करो है। भगवान सदैव 6 प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त रहते हैं। ये हैं धन, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर्य तथा रूप। पूर्तम शब्द का अर्थ पुनर्तः है। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि सारी संपत्ति उसकी अपनी है, किंतु श्री कृष्ण ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि वे सर्व ऐश्वर्य संपन्न हैं। इसी प्रकार वे ज्ञान, वैराग्य, वीर्य तथा रूप से भी परिपूर्ण हैं। वे प्रत्येक वस्तु से युक्त हैं, उनसे कोई पार नहीं पा सकता। श्री कृष्ण का एक अन्य नाम असमावर्ध है, जिसका अर्थ है कि कोई भी न तो उनके समान है और न बड़ा। पर प्रधान पुरुष महानतम का कभी त्रिवृतलोकपालम आत्मानुभूत्यानुगत प्रणयम स्वच्छंद शक्ति कपिल प्रपद में 33 शब्दार्थ। मैं कपिल के रूप में अवतरित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण लेता हूँ, जो स्वतंत्र रूप से शक्तिमान तथा दिव्य हैं, जो परम पुरुष हैं तथा पदार्थ और काल को मिलाकर सबों के भगवान हैं, जो त्रिगुणमय सभी ब्रह्मांडों के पालन करता है और प्रलय के पश्चात भौतिक प्रपज्ञों को अपने में लीन कर लेते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर कर्दम मुनि अपने पुत्र कपिल मुनि को पर्य संबोधित करते हुए 6 ऐश्वर्यों का उल्लेख करते हैं। ये हैं धन, वीर्य, यश, रूप, ज्ञान तथा वैराग्य। परम शब्द श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में पर सत्यई पद में श्री भगवान के लिए आया है। परम को व्याख्या उसके बाद आने वाले शब्द प्रधान से भी होती है, जिसका अर्थ है प्रमुख, मूल, प्रत्येक वस्तु का स्रोत, सर्वकारण कारणम, सभी कारणों का कारण। श्री भगवान अरूप नहीं है, वे पुरुष या भोक्ता हैं। वे काल तत्व हैं और सर्वज्ञाता हैं। वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य सब कुछ जानने वाले हैं, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है। भगवान कहते हैं, मैं ब्रह्मांड के कोने कोने की प्रत्येक वस्तु, वर्तमान, भूत तथा भविष्य को जानता हूँ। ये भौतिक जगत जो 3 गुणों के चक्र से गतिशील है, वह भी उन्हीं की शक्ति का ही प्रदर्शन है। परास्य शक्ति विविधे वयते, जो कुछ भी हम देखते हैं वह उनकी शक्तियों का फल है। श्वेताशतर उप 68। परस्य ब्राह्मण शक्तिभेदम अखिल जगत, यह विष्णु पुराण की उक्ति है। हम समझ सकते हैं कि हम जो कुछ भी देखते हैं वह 3 गुणों का योगायोग है, किंतु वास्तव में ये भगवान की शक्ति का फल है। लोकपालम, वे वास्तव में समस्त जीवात्माओं के पालन करता है। नित्यो नित्यानायक, वे समस्त जीवात्माओं के अगुआ हैं। वे एक हैं, किंतु अनेकानेक जीवात्माओं का पालन करने वाले हैं। ईश्वर समस्त जीवों का पालन करते हैं, किंतु कोई भी ईश्वर का पालन नहीं कर सकता। यह उनकी स्वच्छंद शक्ति है, वे अन्यों पर आश्रित नहीं हैं। कोई कितना ही अपने को स्वच्छंद क्यों न कहे, फिर भी अपने से बड़े किसी न किसी के अधीन रहता है। किंतु भगवान परम पूर्ण है, न तो कोई उनसे बड़ा है, न उनके समान। चूंकि कपिल मुनि कर्दम मुनि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, किंतु कपिल श्री भगवान के अवतार थे, अतः कर्दम मुनि ने शरणागत होकर उन्हें सादर नमस्कार किया। इस श्लोक का अन्य महत्वपूर्ण शब्द आत्मानुभूत्यानुक्त प्रणश्यम है। भगवान कपिल, राम, नरसिंह, वराह रूपों में से किसी एक में अवतरित होते हैं और इस संसार में वे जो भी रूप धारण करते हैं वह उनकी आत्मीय अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य होता है। ये भौतिक शक्ति के कोई रूप नहीं होते। इस संसार में प्रकट होने वाली सामान्य जीवात्माएं भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न शरीर हैं, किंतु जब कृष्ण या उनका कोई एक विस्तार या भिन्नांश इस संसार में अवतार लेता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह भौतिक शरीर से युक्त है, किंतु उसका यह शरीर भौतिक नहीं होता। वे सदैव दिव्य शरीर धारण करने वाले हैं, किंतु मूर्ख तथा धूर्त अर्थात मूढ़ लोग उन्हें अपने जैसा एक मानते हैं और इस प्रकार उनका उपहास करते हैं। वे न समझ सकने के कारण कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते।
भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अवजानंती मां युमा, जो मूढ़ हैं, वे मेरा उपहास करते हैं। जब ईश्वर कोई रूप धारण करते हैं, तो इसका यह अर्थ नहीं होता कि वे भौतिक शक्ति की सहायता से रूप धारण करते हैं। वे अपना आत्मरूप प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि वे अपने आध्यात्मिक धाम वैकुंठ में वास करते हैं। अस्माभिपुच्छेद्य पत प्रजानात वयावतीर्नूर्नुताप्त काम परिवृजिपद विमास्थितों 5 हम चरिषित्वा हदि युल्लविशोकः 34 शब्दार्थ समस्त जीवात्माओं के स्वामी, मुझे आपसे आज कुछ पूछना है। चूंकि आपने मुझे अब पितृ ऋण से मुक्त कर दिया है और मेरे सभी मनोरथ पूरे हो चुके हैं, अतः मैं संन्यास मार्ग ग्रहण करना चाहता हूँ। इस गृहस्थ जीवन को त्याग कर मैं शोकरहित होकर अपने हृदय में सदैव आपको धारण करते हुए सर्वत्र भ्रमण करना चाहता हूँ। तात्पर्य, उस्तुत संन्यास अथवा गृहस्थ जीवन के परित्याग के लिए आवश्यक है कृष्ण भावनामृत में पूर्ण तल्लीन और अपने में डूबे रहना। कोई संन्यास इसलिए नहीं ग्रहण करता कि वह फिर से परिवार बसावेगा या संन्यास के नाम पर कोई षड्यंत्र खड़ा करेगा। सन्यासी का कार्य न तो अनेक वस्तुओं का स्वामी बनना है और न भोली भाली जनता से धन का संग्रह करना है। सन्यासी को सदैव गर्व रहता है कि अपने अंतःकरण में वह सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता है। निस्संदेह भगवान के भक्तों के 2 प्रकार हैं। एक योच्छ आनंदी कहलाते हैं, अर्थात जो धर्मोपदेश हैं और भगवान की महिमा का उपदेश देने के लिए उनके अनेक अनुयायी होते हैं। दूसरे भक्त आत्मानंदी अथवा आत्मतुष्ट हैं, जो धर्मोपदेश का कार्य नहीं करते। वे ईश्वर के साथ एकांत में रहते हैं। रदमुनि इसी प्रकार के भक्त थे। वे सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर अपने अंतःकरण में भगवान को बसाकर अकेले रहना चाह रहे थे। परिव्राज का अर्थ है भ्रमण करने वाला साधु। परिव्राजक सन्यासी को कहीं भी 3 दिन से अधिक नहीं रुकना चाहिए। उसे सदैव चलते रहना चाहिए, क्योंकि उसका धर्म है द्वार द्वार जाकर मनुष्यों में कृष्ण भावनामृत को बोध कराना। श्री भगवानुवाच मया प्रोक्ते ही लोकस्य प्रमाण सत्यलौकिके अथाजनि मया तुभयम यद्वोचपूत मुने 35 शब्दार्थ भगवान कपिल ने कहा, मैं जो भी प्रत्यक्ष रूप से या शास्त्रों में कहता हूँ वह संसार के लोगों के लिए सभी प्रकार से प्रामाणिक है। हे मुने, चूंकि मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, अतः उसी को सत्य करने हेतु मैंने अवतार लिया है। तात्पर्य, भगवान की सेवा में पूर्णतया तत्पर रहने के लिए कर्दमुनि अपना परिवार त्याग रहे थे, किंतु उन्हें यह ज्ञात था कि भगवान स्वयं कपिल रूप में उनके घर में उनके पुत्र बनकर जन्म ले चुके हैं, तो फिर वे आत्म साक्षात्कार या ईश्वर बोध की खोज के लिए क्यों कर अपना घर छोड़ने जा रहे थे। जब भगवास्त्यम उनके घर में विद्यमान थे तो वे घर क्यों छोड़ें, ऐसा प्रश्न उठ सकता है। किंतु यहाँ पर यह कहा गया है कि जो कुछ वेदों में कथित है और जो कुछ लोक में प्रचलित है उसे ही प्रामाणिक मानना चाहिए। जैदिक प्रमाण के अनुसार 50वें वर्ष में गृहस्थ को गृह त्याग कर देना चाहिए। 50 वन वृजित मनुष्य को 50 वर्ष को आयु प्राप्त करने के बाद गृहस्थ जीवन त्याग कर वन में प्रवेश करना चाहिए। यह वेदों का प्रामाणिक कथन है, जो सामाजिक जीवन के कर्मानुसार 4 विभागों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास पर आश्रित है। कर्दमुनि ने विवाह के पूर्व ब्रह्मचारी रहकर कठोर योग साधना की थी और इतनी योग शक्ति प्राप्त कर ली थी कि उनके पिता ब्रह्मा ने उन्हें ब्याह करके गृहस्थ बनकर संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया। कर्दम ने वह भी किया। उनके 9 उत्तम कन्याएं तथा एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उनका गृहस्थ जीवन भी सुचारू रूप से बीत गया और अब उनको गृह त्याग करना था। यद्यपि उन्हें पुत्र रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मिल गए थे, तो भी उन्हें वेदों के प्रमाण का आदर करना था। यह अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा है। भले ही क्यों न किसी को अपने घर में पुत्र रूप में भगवान प्राप्त हो, फिर भी उसे वैदिक आदेशों का पालन करना चाहिए। कहा गया है, महाजनों यैन गतः स पंथा, मनुष्यों को चाहिए कि महापुरुषों द्वारा ग्रहण किए गए पथ का अनुसरण करे। कर्दमुनि का उदाहरण अत्यंत शिक्षाप्रद है, क्योंकि पुत्र रूप में श्री भगवान को प्राप्त करके भी वैदिक आज्ञाओं के पालन हेतु उन्होंने घर को छोड़ दिया। यहाँ कर्दमुनि अपने गृह त्याग का मुख्य प्रयोजन बताते हैं। संसार का भ्रमण करते हुए वे अपने हृदय में श्री भगवान का निरंतर स्मरण करते रहेंगे और इस प्रकार समस्त भव चिंताओं से मुक्त रहेंगे। कलियुग में संन्यास वर्जित है, क्योंकि इस युग के सारे मनुष्य शूद्र हैं और वे संन्यास जीवन के विधि विधानों का ठीक से पालन नहीं कर सकते। सामान्य रूप से ये देखा जाता है कि तथाकथित संन्यासी भी कभी कभी खरियों के साथ व्यक्तिगत संबंध रखते हैं। यह इस युग की अत्यंत अप्रिय स्थिति है। यद्यपि वे सन्यासियों का वस्त्र धारण करते हैं, किंतु वे जीवन के 4 प्रकार के पापों अवैध यौनाचार, मांस भक्षण, मद्यपान तथा दूध क्रीड़ा से अपने को मुक्त नहीं रख सकते। चूंकि वे इन चारों से बच नहीं पाते, अतः वे स्वामी बनकर जनत को ठगते रहते हैं। कलियुग में यह आदेश है कि कोई संन्यास न ग्रहण करे। निस्संदेह जो विधि विधानों का ठीक से पालन कर सकते हैं, वे सन्यासी बन सकते हैं। कर्नतु सामान्यत लोग संन्यास जीवन स्वीकार करने में अक्षम रहते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने बलपूर्वक कहा है, कला नास्तेव 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 यतिरन्यथा। इस युग में भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे उच्चारण के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है।
संन्यास जीवन का मुख्य उद्देश्य है, चाहे हृदय में भगवान का मनन करे या कानों से श्रवण करके परमेश्वर का निरंतर साहचर्य प्राप्त करें। इस युग में मनन की अपेक्षा श्रवण करना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानसिक विक्षोभ के कारण मनन में बाधा पहुंच सकती है, किंतु यदि सुनने में ध्यान केंद्रित रहे तो उसे बाध्य होकर कृष्ण कृष्ण की ध्वनि से साहचर्य स्थापित करना पड़ेगा। श्री कृष्ण तथा कृष्ण की ध्वनि का उच्चारण अभिन्न है, अतः यदि कोई जोर से हरे कृष्ण का उच्चारण करता है तो वह तुरंत श्री कृष्ण का मनन कर सकेगा। इस युग में आत्म साक्षात्कार के लिए कीर्तन जप की यह विधि सर्वश्रेष्ठ है, अतः भगवान चैतन्य ने समग्र मानवता के कल्याण के लिए इसी का उपदेश दिया। में जन्म लोकय 5 में मुमुक्षुना दुराशयात प्रसख्यानाय तत्वाना सम्मतायात्मदर्शने 36 शब्दार्थ। इस संसार में मेरा प्राकट्य विशेष रूप से सांख्य दर्शन का प्रतिपादन करने के लिए हुआ है। ये दर्शन उन व्यक्तियों के द्वारा आत्म साक्षात्कार हेतु परम समाहत है, जो अनावश्यक भौतिक कामनाओं के बंधन से मुक्ति चाहते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर दुराशयात शब्द अत्यंत सार्थक है। दूर का अर्थ विपत्ति या दुख है। आश्यात का अर्थ है आश्रय से। हम बद्ध जीवों ने भौतिक देह का आश्रय ले रखा है, जो कष्टों तथा दुखों से परिपूर्ण है। मूर्ख लोग इस स्थिति को नहीं समझ पाते और यही अज्ञान, मोह या माया को क्षण कहलाता है। मानव समाज को गंभीरतापूर्वक समझ लेना चाहिए कि शरीर स्वयं समस्त दुखी जीवन का मूल है। कहा जाता है कि आधुनिक सभ्यता वैज्ञानिक ज्ञान में प्रगति कर रही है, किंतु यह वैज्ञानिक ज्ञान है क्या? यह मात्र शारीरिक सुख सुविधा पर निर्भर है। इसमें इसका ज्ञान नहीं रहता कि कोई कितने ही सुख से शरीर को क्यों न रखे, वह नाशवान है। भगवद गीता में कहा गया है, अंतवंत से देहा, इन शरीरों का नाश होना निश्चित है। नित्यस्पोक्ता शरीरन से शरीर के भीतर जीवित आत्मा या चिन्हगारी का बोध होता है। वह आत्मा तो अमर है, किंतु शरीर अमर नहीं है। कार्य करने के लिए हमें शरीर चाहिए, बिना शरीर बिना इंद्रियों के कोई क्रियाशीलता नहीं आती। किंतु लोगों में यह जानने की इच्छा नहीं होती कि क्या शरीर अमर हो सकता है। वास्तव में वे अमर शरीर इसीलिए चाहते हैं जिससे इंद्रिय सुख भोग सकें, किंतु ये भोग अमर नहीं है। अतः ऐसी वस्तु का अभाव उन्हें खलता है जिसको वे निरंतर भोग सकें, किंतु वे यह नहीं जानते कि इसे किस प्रकार प्राप्त किया जाए। अतः यहाँ पर कपिल देव द्वारा वर्णित सांख्य दर्शन तत्वानम है। सांख्य दर्शन वास्तविक सत्य का ज्ञान प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। तो वह वास्तविक सत्य क्या है? वास्तविक सत्य वह ज्ञान है जिससे समस्त दुखों के मूल, इस भौतिक शरीर से छुटकारा पाया जा सके। इस कार्य के लिए ही भगवान कपिल का अवतार हुआ। इसका यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है। एव आत्मपथो 5 व्यक्तो नष्ट कालेन भुएसा तब प्रवर्त्यतु देहविमं विशधि मया भूतम 37 शब्दार्थ। आत्म साक्षात्कार का यह मार्ग, जिसको समझ पाना दुष्कर है, अब कालक्रम से लुप्त हो गया है। इस दर्शन को पुनः मानव समाज में प्रवर्तित करने और व्याख्या करने के लिए ही मैंने कपिल का ये शरीर धारण किया है, ऐसा जानो। तात्पर्य, ये सत्य नहीं है कि सांख्य दर्शन की एक नवीन पद्धति है, जिसका सूत्रपात कपिल ने किया। जिस प्रकार की भौतिकवादी दार्शनिक अन्य दार्शनिकों से आगे बढ़ने के लिए नए नए विचार प्रस्तुत करते रहते हैं। भौतिक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति, विशेष रूप से ज्ञानी, अन्यों की अपेक्षा अधिक विख्यात बनना चाहते हैं। ज्ञानियों को गतिविधियों का क्षेत्र मस्तिष्क मन है। मन को विचलित करने के अनंत उपाय हैं और इस प्रकार असंख्य सिद्धांत बन सकते हैं। किंतु सांख्य दर्शन ऐसा नहीं है। यह मात्र ज्ञान, मानसिक कल्पना नहीं है। ये तथ्यपरक है, किंतु कपिल के समय में ये लुप्त हो चुका था। समय के साथ विशिष्ट प्रकार का कोई भी ज्ञान लुप्त हो सकता है या प्रच्छन्न रहा आता है। यह इस भौतिक संसार का स्वभाव है। भगवद्गीता में श्री कृष्ण ने भी ऐसा ही कहा है, सकालिने महता योगो नष्ट। कालक्रम में भगवद्गीता में वर्णित योग पद्धति लुप्त हो गई। ये शिष्य परंपरा से चली आ रही थी, किंतु कालक्रम में ये खो गई। काल इतना प्रबल है कि काल से साथ प्रत्येक वस्तु नष्ट अथवा लुप्त हो जाती है। भगवद गीता की योग पद्धति श्री कृष्ण तथा अर्जुन के मिलाप के पूर्व लुप्त हो चली थी। इसीलिए श्री कृष्ण ने उसी प्राचीन योग पद्धति को अर्जुन के समक्ष प्रतिपादित किया, जो वास्तव में भगवद गीता को समझ सकता था। इसी प्रकार कपिल ने भी कहा कि वे सांख्य दर्शन पद्धति का नए सिरे से प्रवर्तन नहीं करने जा रहे। ये तो पहले से प्रचलित थी और कालक्रम में विलुप्त हो गई, अतः वे उसको पुनः चालू करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। भगवान के अवतार लेने का ये प्रयोजन है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। धर्म का अर्थ है जीवात्मा का वास्तविक कार्य। जब जीवात्मा के सनातन कार्य में गड़बड़ी आती है, तो भगवान अवतरित होते हैं और जीवन के वास्तविक कार्य का पुनः संचालन करते हैं। ऐसी तथाकथित धार्मिक पद्धति जो भक्ति के पथ पर नहीं चलती, वह अधर्म संस्थापन कहलाती है। जब लोग भगवान के साथ अपने सनातन संबंध को भूलकर अन्य कार्य में लग जाते हैं, तो उनका यह व्यापार अधर्म कहलाता है। सांख्य दर्शन में बताया गया है कि मनुष्य भौतिक जीवन की दुखी अवस्था से किस प्रकार उबर सकता है। भगवान स्वयं इस उत्तम पद्धति की व्याख्या कर रहे हैं। गच्छ काम मया पुष्ठो मयि संन्यस्त कर्मणा जिल्वा सुदुर्जम मृत्युमृत और माँ भज 38 शब्दार्थ। अब मेरे द्वारा आदिष्ट तुम मुझे अपने समस्त कार्यों को अर्पित करके जहां भी चाहो जाओ।
दुर्जय मृत्यु को जीतते हुए शाश्वत जीवन के लिए मेरी पूजा करो। तात्पर्य, यहाँ पर सांख्य दर्शन का उद्देश्य बताया गया है। यदि कोई वास्तविक शाश्वत जीवन चाहता है तो उसे भक्तियोग या श्री कृष्ण भावना में अपने आप को लगाना चाहिए। जन्म तथा मृत्यु से मुक्त होना कोई सरल कार्य नहीं। भौतिक शरीर के लिए जन्म तथा मृत्यु स्वाभाविक हैं। सुदुर्जा का अर्थ है जीत पाना अत्यंत कठिन, आधुनिक तथाकथित। वैज्ञानिकों के पास पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है कि वे जन्म तथा मृत्यु पर विजय पाने की प्रक्रिया को समझ सकें। अतः वे जन्म तथा मृत्यु के प्रश्न को ताक पर रख देते हैं, वे उस पर विचार ही नहीं करते। वे केवल नाशवान भौतिक शरीर से संबंधित समस्याओं में लगे रहते हैं। वस्तुत मानव जीवन जन्म तथा मृत्यु के दुर्जय प्रक्रम पर विजय प्राप्त करना है। इसे यहाँ पर वर्णित विधि से किया जा सकता है। माम भज, मनुष्य को भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं मना मना भव भद भक्त, बस मेरे भक्त बन जाओ और मेरी पूजा करो। किंतु मूल तथाकथित विद्वान कहते हैं कि हमें जिसकी पूजा करनी है और जिसकी शरण में जाना है वह कृष्ण न होकर कोई अन्य है। अतः श्री कृष्ण की कृपा के बिना न तो कोई सांख्य दर्शन, न ही मुक्ति के प्रयोजन वाला अन्य दर्शन समझ सकता है। वैदिक ज्ञान इसकी पुष्टि करता है कि अविद्या के कारण मनुष्य इस भौतिक जीवन में उलझ जाता है और भौतिक झंझटों से तभी छुटकारा पाया जा सकता है जब उसे वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो ले। सांख्य का अर्थ है तथ्यपरक ज्ञान, जिससे मनुष्य भौतिक बंधन से छूट सके। महात्मान स्वयं ज्योति सर्वभूत गुहाशयम आत्मैवामना वीक्ष्य विश्व को 5 भयमृच्छमति 39 शब्दार्थ। तुम अपनी बुद्धि के द्वारा अपने हृदय में निरंतर मेरा दर्शन करोगे, जो समस्त जीवात्माओं के हृदयों के भीतर वास करने वाला परम स्वत प्रकाशमान आत्मा है। इस प्रकार तुम समस्त शोक व भय से रहित शाश्वत जीवन प्राप्त करोगे। तात्पर्य, सभी मनुष्य परम सत्य को अनेक प्रकार से समझने के लिए इच्छुक रहते हैं, यथा ब्रह्मज्योति का अनुभव करके, ध्यान द्वारा अथवा चिंतन द्वारा। किंतु कपिलदेव माम शब्द का प्रयोग बल देने के लिए करते हैं कि परमेश्वर परम सत्य की अंतिम स्थिति है। भयवद्गीता में श्री भगवान सदैव मामू मुझको का प्रयोग करते हैं, किंतु दुष्ट लोग इसका दूसरा अर्थ लगाते हैं। माम श्री भगवान ही हैं। यदि कोई श्री भगवान को जिस रूप में वे विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं देख सके और यह समझ सके कि उन्होंने भौतिक देह नहीं धारण की वरन वे अपने नित्य आत्म रूप में उपस्थित रहते हैं, तो वही श्री भगवान के स्वभाव को समझ सकता है। चूंकि अल्पज्ञानी इस बात को नहीं समझ पाते, इसीलिए इस पर बार बार बल दिया गया है। जिस रूप में भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा कृष्ण, राम या कपिल रूप में उपस्थित होते हैं, यदि कोई इन रूपों का दर्शन भी कर ले तो वह ब्रह्मज्योति का दर्शन कर सकता है, क्योंकि ब्रह्मज्योति उनके शरीर की कन्नति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश सूर्य की कांति है, अतः सूर्य को देखकर मनुष्य स्वतः ही सूर्य प्रकाश को देख लेता है, इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन कर लेने से मनुष्य एक साथ परमात्मा स्वरूप के साथ ही साथ निर्गुण ब्रह्म का अनुभव करता है। भागवत में पहले ही प्रतिपादित हो चुका है कि परम सत्य 3 रूपों में उपस्थित रहता है, प्रारंभ में निर्गुण ब्रह्म के रूप में, फिर प्रत्येक मनुष्य के हृदय में परमात्मा रूप में और अंत में परम सत्य भगवान के परम साक्षात्कार रूप में। जो परम पुरुष का दर्शन कर लेता है वह स्वतः ही अन्य रूपों का अर्थात परमात्मा तथा ब्रह्म रूपों का अनुभव कर लेता है। यहाँ पर विश्व को 53 भयमृच्छसी शब्द प्रयुक्त हैं। श्री भगवान के दर्शन मात्र से प्रत्येक वस्तु का बोध हो जाता है। फल ये होता है कि वह ऐसी दशा को प्राप्त होता है जहां न तो शोक है और न भय। श्री भगवान की भक्ति के द्वारा ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। मात्र आध्यात्मिकी विद्या शमनी सर्वकर्मणाम वितृष्य यया चासो भयम चातितृष्यति 40 शब्दार्थ में इस परम ज्ञान को, जो आत्म जीवन का द्वार खोलने वाला है, अपनी माता को भी बतलाऊंगा, जिससे वह भी समस्त सकौम कर्मों के बंधनों को तोड़कर सिद्धिद्धि तथा आत्म दर्शन प्राप्त कर सके। इस प्रकार वह भी समस्त भौतिक भय से मुक्त हो जाएगी। तात्पर्य, गृह त्याग के समय कर्दम मुनि अपनी सुयोग्य पत्नी देवहूति के लिए अत्यधिक चिंतित थे, अतः योग्य पुत्र ने वचन दिया कि न केवल कर्दमुन भव बंधन से मुक्त हो जाएंगे, वरन देवहूति भी अपने पुत्र के उपदेश से मुक्त हो सकेगी। यहाँ पर एक उत्तम दृष्टांत प्रस्तुत हुआ है। पति आत्म साक्षात्कार के हेतु संन्यास ग्रहण करके चला जाता है और उसका प्रतिनिधि, उसका पुत्र जो उसी के समान शिक्षित है, घर पर माता के उद्धार हेतु रहता है। संन्यासी अपने साथ अपनी पत्नी को नहीं ले जा सकता। वानप्रस्थ आश्रम में मनुष्य अपनी पत्नी को सहायक के रूप में अपने साथ रख सकता है, परंतु उसके साथ संभोग नहीं कर सकता, किंतु संन्यास आश्रम में वह पत्नी को अपने साथ नहीं रख सकता। अन्यथा कर्दम जैसा व्यक्ति अवश्य ही पति को साथ रखे होता और आत्म साक्षात्कार की साधना में उसे कोई अड़चन न हुई होती। किंतु कर्दम मुनि ने वैदिक आदेश का पालन किया, जिसके अनुसार संन्यास जीवन बिताने वाला कोई भी व्यक्ति स्त्रियों के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रख सकता। किंतु उस पत्नी का क्या होता है जिसे पति त्याग कर जाता है? वह पुत्र को सौंप दी जाती है और पुत्र वचन देता है कि वह उसे बंधन से मुक्त करेगा। स्त्री संन्यास ग्रहण नहीं करती।
आधुनिक युग में अनेक बनावटी तथाकथित आध्यात्मिक संस्थाएं तथा समितियां खरियों को भी संन्यास प्रदान करती हैं। यद्यपि वैदिक साहित्य में स्त्रियों द्वारा संन्यास ग्रहण करने का कोई उल्लेख नहीं है, अन्यथा विधान होने पर कर्दम मुनि अपनी पत्नी को साथ ले जाकर उसे भी संन्यास दिला देते। किंतु स्त्री को तो घर पर ही रहना चाहिए। उसके जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं: बालपन में पिता पर निर्भर रहना, युवावस्था में अपने पति पर आश्रित रहना और वृद्धावस्था में सयाने पुत्र यथा कपिल पर आश्रित रहना। वृद्धावस्था में खत्री की प्रगति उसके सयाने पुत्र पर निर्भर करती है। आदर्श पुत्र कपिल अपने पिता को आश्वासन दे रहा है कि वह अपनी माता का उद्धार करेगा, जिससे उसके पिता अपनी पत्नी के प्रति निश्चिंत होकर शांतिपूर्वक जा सके। मैत्रेय उवाच एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापति दक्षिणीकृत्यत प्रीतो वनमेव जगामह। 41 शब्दार्थ श्री मैत्रेय ने कहा, इस प्रकार अपने पुत्र कपिल द्वारा संबोधित किए जाने पर मानव समाज के जनक श्री करद मुनि ने उसकी परिक्रमा की और अच्छे तथा शांत मन से उन्होंने तुरंत जंगल के लिए प्रस्थान कर दिया। तात्पर्य: जंगल जाना प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। यह कोई मानसिक सैर यात्रा नहीं जिसे कोई एक करे और दूसरा न करे। प्रत्येक मनुष्य को कम से कम एक वानप्रस्थ के रूप में जंगल में जाना चाहिए। जंगल जाने का अर्थ होता है 100% भगवान की शरण में जाना, जैसा कि प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को बातों बात में समझाया था। सदा समुद्विंध्याम भागवत 7:5.5। मनुष्य क्षणिक भौतिक देह धारण करने के कारण चिंताओं से युक्त रहता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह शरीर के प्रति अधिक मोह न करे, उसे चाहिए कि वह मुक्त हो। मुक्त होने की प्रारंभिक प्रक्रिया है जंगल जाना, अर्थात पारिवारिक संबंधों का परित्याग करके पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में लग जाना। जंगल जाने का यही प्रयोजन है, अन्यथा जंगल केवल बंदरों तथा पशुओं का स्थान रह जाएगा। जंगल जाने का यह अर्थ कदापि नहीं कि बंदर या हिंसक पशु बना जाए। इसका अभिप्राय ये हुआ कि एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण की जाए और पूरी तरह सेवा में लगा जाए। वास्तव में मनुष्य को जंगल जाने को कोई आवश्यकता नहीं है। संप्रति जिस मनुष्य ने अपना सारा जीवन नगरों में व्यतीत किया है, उसके लिए यह उचित नहीं है। जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा है, हित्वा तम पायरेहम अंधकृपम, मनुष्य को सदैव पारिवारिक झंझटों में ही नहीं लगे रहना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भक्ति के बिना गृहस्थ जीवन अंधकूप के समान है। यदि कोई खेत में स्थित अंधे कुएं में गिर पड़े तो वह वहां वर्षों चिल्लाता रहे, किंतु न देख पाने के कारण कोई उसे बचाने नहीं जावेगा, न ही कोई समझ पावेगा कि यह चीख कहां से आ रही है। ऐसी दशा में मृत्यु निश्चित है। इसी प्रकार जो लोग भगवान से अपने नित्य संबंध को भूल जाते हैं, वे गृहस्थ जीवन के अंधकृप में पड़े रहते हैं, उनकी स्थिति अत्यंत अनिष्टकारी है। प्रहलाद महाराज ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को चाहिए कि किसी प्रकार इस कृप का परित्याग करे तथा कृष्ण भावनामृत अपनाए और में लगे और इस तरह भव बंधन से मुक्त हो जाए। व्रत स आस्थितो मौनमयमैक शरणो मुने नी सरोव्यचत्रक्षोनिम नग्निनिकेतन। 42 शब्दार्थ कर मुनि ने मौन व्रत धारण करना स्वीकार किया, जिससे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन कर सकें और एकमात्र उन्हीं की शरण में जा सकें। बिना किसी संगी के वे सन्यासी रूप में पृथ्वी भर में भ्रमण करने लगे। अग्नि अथवा आश्रय से उनका कोई संबंध न रहा। तात्पर्य: अनग्निनिकेतन शब्द अत्यंत सार्थक हैं। सन्यासी को अग्नि तथा आवासीय मकानों से पूर्णतया विरक्त होना चाहिए। गृहस्थ को अग्नि की आवश्यकता यज्ञ करने या भोजन पकाने के लिए होती है, किंतु सन्यासी को इन दोनों कार्यों से छठी मिल जाती है। कृष्ण भावनामृत में लगे रहने के कारण सन्यासी को न तो भोजन पकाना पड़ता है, न ही यज्ञ करना होता है, क्योंकि वह पहले ही समस्त धार्मिक अनुष्ठान पूरा कर चुका होता है। अनिकेतन का अर्थ है बिना किसी आवास के उसके पास अपना मकान नहीं होना चाहिए, वरन उसे अपने भोजन तथा आवास के लिए पूर्णतः भगवान पर आश्रित रहना चाहिए। उसे भ्रमण करना चाहिए। मौन का अर्थ है चुप्पी। जब तक मनुष्य चुप मौन नहीं रहता तब तक वह भगवान की लीलाओं के विषय में पूरी तरह सोच नहीं पाता। इसका यह अर्थ नहीं है कि मूर्ख होने तथा न बोल सकने के कारण मौन व्रत लिया जाता है, अपितु मनुष्य को मौन धारण करना पड़ता है, जिससे लोग उसे तंग न कर सकें। चाणक्य पंडित ने कहा है कि धूर्त जब तक बलता नहीं अत्यंत बुद्धिमान प्रतीत होता है। बोलना ही असली परीक्षा है। निर्गुणिया स्वामी का तथाकथित मौन ये बताता है कि उसके पास कहने को कुछ नहीं है, वह केवल भीख मांगना चाहता है। किंतु कर्दम मुनि ने ऐसा मौन नहीं धारण किया। वे तो अनर्गल बातों से मुक्ति पाने के लिए मौन रहे। जब मनुष्य गंभीर बनकर अनर्गल बातें नहीं करता तो वह मुनि कहलाता है। महाराज अम्बरीश ने अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया था। जब भी वे बोलते तो भगवान की लीलाओं के विषय में बोलते। मौन के लिए अनिवार्य है कि बकवास से बचा जाए और बोलने की शक्ति को भगवान की लीलाओं में लगाया जाए। इस प्रकार अपना जीवन सफल बनाने के लिए मनुष्य भगवान का जप तथा श्रवण कर सकता है। व्रतम का अभिप्राय है संकल्प करना, जैसा कि भगवद गीता में बताया गया है, अमानित्वम अदम्भित्वम, अपने सम्मान की परवाह किए बिना तथा अपने पद का गर्व किए बिना। अहिंसा का अर्थ है हिंसक न बनना। ज्ञान तथा सिद्धि प्राप्त करने की 18 विधियां हैं और कर्दमुनि ने व्रत के द्वारा आत्म साक्षात्कार के सिद्धांतों को ग्रहण किया। मनो ब्रह्मणि युज्ञानो यतत्सत् सत् परम।
गुणाभ्यासे विगुण एक अभक्त्यानुभाविते 43 शब्दार्थ उन्होंने अपना मन पर ब्रह्मपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में स्थिर कर दिया जो कार्य कारण से परे हैं, जो तीनों गुणों को प्रकट करने वाले हैं किंतु उन तीनों गुणों से अतीत हैं और जो केवल अटूट भक्तियों के द्वारा देखे जा सकते हैं। तात्पर्य, जहां भी भक्ति होगी वहां भक्त, भक्ति तथा भगवान तीनों बातें अनिवार्यतः होंगी। भक्त, भक्ति एवं भगवान इन तीनों के बिना भक्ति शब्द निरर्थक है। कर्दम मुनि ने अपने मन को परब्रह्म में स्थिर करके भक्ति के द्वारा आत्मदर्शन प्राप्त किया। यह इस बात का सूचक है कि उन्होंने अपने मन को भगवान के साकार रूप पर केंद्रित किया, क्योंकि भक्ति तब तक नहीं को जा सकती जब तक कि मनुष्य को परम सत्य के स्वरूप का बोध न हो। घृणाभासे वे तीनों गुणों से परे हैं, कर्नतु ये तीनों गुण उन्हीं के कारण प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में, यद्यपि भौतिक शक्ति भगवान से ही समुद्भूत है, किंतु वे हमारी तरह उन गुणों से प्रभावित नहीं होते। हम तो बद्ध जीव हैं, किंतु उन पर प्रभाव नहीं पड़ता, यद्यपि यह भौतिक प्रकृति उन्हीं से उद्भूत है। वे सर्वोपरि व्यक्तित्व हैं और माया से कभी प्रभावित नहीं होते, किंतु हम क्षुद्र जीवात्माएं माया के अधीन हैं। यदि बद्ध जीव भगवान के निरंतर संपर्क में रहे तो वह माया की छूट से मुक्त हो सकता है। इसकी पुष्टि थैवद गीता में हुई है, सगुणा समतीत्यथा। कृष्ण भक्ति में निरत व्यक्ति तुरंत ही तीनों गुणों के प्रभाव से छूट जाता है, अर्थात यदि बद्ध जीव भक्ति में प्रवृत्त होता है तो वह भगवान की ही तरह मुक्त हो जाता है। निरहड्डु तिर्निर्मश्च निर्दंड समदक्ष वडक प्रत्यक प्रशांति धीर प्रशंगोमिर बोधधि 44 शब्दार्थ इस प्रकार वे अहंकार से रहित और भौतिक ममता से मुक्त हो गए। अविचलित, समदर्शी तथा अद्वैत भाव से वे अपने को भी देख सके, आत्मदर्शी। वे अंतर्मुखी हो गए और उसी तरह परम शांत बन गए जिस प्रकार लहरों से अविचलित समुद्र। तात्पर्य, जब किसी का मन पूरी तरह कृष्ण भक्ति में रम जाता है और वह पूर्णतया भगवान की भक्ति में लगा रहता है तो वह लहरों से अविचलित समुद्र के समान होता है। भगवद गीता में भी यही उदाहरण दिया गया है। मनुष्य को समुद्र को भांति बनना चाहिए। समुद्र में लाखों नदियां आ मिलती हैं, हजारों टन जल भाप बनकर बादल बनता है, फिर भी समुद्र विचलित रहता है। प्रकृति अपना काम करती रहे, किंतु यदि कोई भगवान के चरण कमलों की भक्ति में स्थिर हो चुका है तो वह विचलित नहीं होता, वह तो अंतर्मुखी हो जाता है। वह बाह्य प्रकृति को नहीं देखता, वह अपनी सत्ता की आत्मा प्रकृति को देखता है। वह शांत भाव से भगवान की सेवा में लगा रहता है। इस प्रकार वह आत्म दर्शन कर लेता है। ऐसा परम भक्त कभी अन्यों से उलझता नहीं, क्योंकि वह सबों को आत्मज्ञान के आसन पद से देखता है। वह अपने को तथा अन्यों को वास्तविक रूप में देखता है। वासुदेव में भगवती सर्वज्ञ प्रत्यगात्मनि परेण भक्तिभावन लब्धात्मा मुक्त बंधन 45 शब्दार्थ इस प्रकार वे बद्ध जीवन से मुक्त हो गए और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर स्थित सर्वज्ञ परमात्मा श्री भगवान वासुदेव की दिव्य सेवा में तल्लीन हो गए। तात्पर्य, जब कोई भगवान की दिव्य भक्ति में लग जाता है तो वह जान लेता है कि वह परमेश्वर वासुदेव का निरंतर दास है। आत्म साक्षात्कार का यह अर्थ नहीं है कि परमात्मा तथा व्यष्टि आत्मा दोनों ही आत्माएं होने के कारण वे सभी प्रकार से समान हैं। व्यष्टि आत्मा के बद्ध होने को संभावना रहती है, किंतु परम आत्मा कभी बद्ध नहीं होता। जब बद्ध आत्मा को यह बोध हो जाता है कि वह परम आत्मा के अधीन है तो उसकी यह स्थिति लब्धात्या आत्म साक्षात्कार अथवा मुक्त बंधन अर्थात भौतिक कल्मश से मुक्ति कहलाती है। भौतिक कल्पश तब तक बना रहता है जब तक वह अपने को परमेश्वर के समान मानता रहता है। यह अवस्था माया का अंतिम जाल है। माया सदैव बद्ध जीव को प्रभावित करती है। यदि पर्याप्त चिंतन तथा मनन के बाद भी कोई अपने को परमेश्वर से अभिन्न मानता है तो यही समझना चाहिए कि वह माया के जाल में है। परेण शब्द अत्यंत सार्थक है। पर का अर्थ है दिव्य, भौतिक कल्मश से अप्रभावित। अपने को भगवा का नित्य दास समझना फ्याथक्ति कहलाती है। यदि मनुष्य का भौतिक वस्तुओं से लगाव रहता है और वह किसी लाभवश भक्ति करता है तो यह विद्या भक्ति कल्मषयुक्त भक्ति कहलाती है। पराभक्ति के निष्पादन से ही वास्तव में मुक्त हुआ जा सकता है। यहाँ पर अन्य शब्द सर्वज्ञ का उल्लेख हुआ है। प्रत्येक हृदय में स्थित परमात्मा सब कुछ जानता है। मुझे शरीर परिवर्तन के कारण विगत कर्मों का विस्मरण हो सकता है, किंतु परमेश्वर परमात्मा रूप में मेरे भीतर स्थित है, अतः वह सब कुछ जानता है। फलत मुझे पूर्व कर्मों का फल मिलता है। मैं भूल सकता हूँ, कर्नतु भगवान मरे वजन के सुकर्मों या दर्श कर्मों के अनुसार मुझे सुख या दुख प्रदान करते हैं। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि उसे गत जीवन के कर्मों का स्मरण नहीं है अतः वह बंधन से मुक्त हो गया। बंधन तो होंगे ही, किंतु किस प्रकार के होंगे इसका निर्णय परमात्मा द्वारा होगा जो उनका साक्षी है। आत्मान्न सर्वभूतेषु भगवन्तमवस्थितम् अपेयत सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मनि 46 शब्दार्थ उन्हें दिखाई पड़ने लगा कि सबों के हृदय में श्री भगवान स्थित हैं और प्रत्येक जीव उनमें स्थित है, क्योंकि वे प्रत्येक के परमात्मा हैं। तात्पर्य, प्रत्येक प्राणी श्री भगवान में स्थित है, इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि प्रत्येक प्राणी भी भगवान है। भगवद गीता में भी इसको व्याख्या की गई है, परमेश्वर पर सभी वस्तुएं आश्रित हैं, किंतु इसका अर्थ ये भी नहीं है कि परमेश्वर सर्वत्र है। इस रहस्य को महान भक्त ही समझ सकते हैं।
भक्त भी तीन प्रकार के होते हैं, नवदीक्षित भक्त, मध्यम कोटि के भक्त तथा महान भक्त। नवदीक्षित भक्त भक्ति विज्ञान की युक्तियों को नहीं समझता, वह केवल मंदिर जाकर श्री विग्रह की सेवा करता है। मध्यम कोटि का भक्त यह समझता है कि ईश्वर कौन है, भक्त कौन है, कौन अभक्त है, कौन निर्दोष है। वह इन सबके साथ भिन्न प्रकार से आचरण करता है। किंतु जो व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा का दर्शन पाता है और जानता है कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर को दिव्य शक्ति पर आश्रित है, वह उच्चतम भक्तिपद को प्राप्त होता है। उच्छादृष्विहीनन सर्वत्र समचेत स भगवत भक्ति युक्तेन प्राप्ता भागवती गति। 47 शब्दार्थ वे समस्त द्वेष तथा इच्छा से रहित अकल्मष भक्ति करने के कारण समदर्शों होने से अंत में भगवान धाम को प्राप्त हुए। तात्पर्य, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, केवल भगवत भक्ति से ही भगवान की दिव्य प्रकृति को समझा जा सकता है और उन्हें समझ लेने पर भगवान के धाम में प्रवेश किया जा सकता है। भगवान के धाम में प्रवेश करने की प्रक्रिया त्रिपाद श्रुति गति अथवा भगवान के परम धाम को जाना है, जिससे मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य सिद्ध हो जाता है। कर्दम मुनि ने अपने पूर्ण भक्ति ज्ञान से तथा सेवा से परम लक्ष्य को प्राप्त किया, जो भागवती गति कहलाती है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध के अन्वय कर्दम मुनि का वैयारा नायक 24वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।